नमस्कार दोस्तों, करेंसी वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं कि जाने वाले हफ्ते में करेंसी पेयर्स में क्या क्या एक्टिविटीज हुआ है और मंडे ऑनवर्ड्स दैट मींस 11 सितंबर ऑनवर्ड्स हम करेंसी पेयर्स में क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डॉलर इंडेक्स जो वीकली क्लोज दिया है वो है आपका 105.05, आरएसआई वीकली एट 60.13 एंड मंथली आरएसआई एट 56.73, जो मंथली आरएसआई में ऑलरेडी 60 की तरफ जाने में रेजिस्टेंस एक्सपेक्टेड है। दैट बीइंग द केस, जो प्राइस एक्शन आपका 105.50 से 105.70 इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज रेजिस्टेंस लेवल। सो डेली पे जो करेंसी अभी 105.05 में है इंडेक्स, वो 105.50 से 105.70 के बीच में एक रेजिस्टेंस लेने का हायर पॉसिबिलिटीज है। तो हमें देखना है कि मंडे ऑनवर्ड्स इस लेवल पे अगर आते हैं, कौन सा लेवल 105.50 से 105.70, उस लेवल पे अगर आते हैं तो वहां से क्या रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे की तरफ आते हैं या नहीं। डॉलर रुपी वीकली जो क्लोज दिया है वो आपका 82.98, RSI approaching 60 at 58.58 on weekly terms. That being the case, immediately जो 83.20, 83.40 का जो resistance zone है, that is expected to act as a resistance. जब तक RSI 60 के ऊपर नहीं क्लोज देता है एंड ऊपर की तरफ नहीं जाता है, तब तक this area is expected to act as a resistance. Which area? 83.20 से 83.40. मंथली आरएसआई एट 67.48, लेकिन यहाँ पे ऊपर की तरफ 83.40 के तरफ एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस आ रहा है। इसको मींस मंथली टाइम फ्रेम में अगर डॉलर रुपये के ऊपर की तरफ जाना है टुवर्ड्स 84.50 और 85.50, इन सच ए केस ये जो इमीडिएट हाई है उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोज देना पड़ेगा। डेली पे जो प्राइस एक्शन है, थर्सडे एंड फ्राइडे को बैक टू बैक दो नेगेटिव कैंडल दिया हुआ है एंड स्पेशली फ्राइडे को इंटरवेंशंस हमने देखे हैं। इनविजिबल हैंड्स अच्छा खासा अमाउंट सेल किया है, जिसके कारण ये नीचे ट्रेड किया है आपका 82.9150 तक एंड फाइनली क्लोज्ड एट 82.98। व्हाट नेक्स्ट में मंडे ऑनवर्ड्स हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 83.20 एंड 83.40 रिमेन्स ए रेजिस्टेंस लेवल, जहां पे इनविजिबल हैंड्स आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस ऑफर और सेलिंग। अगर और भी डिटेल्स में जाना है तो हमें ये देखना है कि इसका जो रेंज है, डॉलर रुपी का जो रेंज है, पहले आपका 83 ऑन द हायर साइड एंड 80-50 ऑन द लोअर साइड का एक रेंज में था एंड ग्रेजुअली ऊपर का जो रेंज था इट रिमेन 83, बट लोअर लेवल्स पे फ्रॉम 80.50 इट मूव्ड हायर टू 81, then to 81.60-80, then to your 82 and finally जो लास्ट हुआ था वो था आपका 82.40, 82.50। सो यहाँ पे देखने वाला चीज यही है कि ये जो लोअर लेवल्स, द लोअर रेंज है, वो ग्रेजुअली ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। दैट बीइंग द केस, although the lower levels are shifting higher but the top is not shifting higher. So यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट का इंतजार है आने वाले समय में। क्या ये मंडे ट्यूसडे होगा? इतना जल्दी नहीं होना है, क्योंकि इनविजिबल हैंड्स 83-20-40 लेवल्स में बैठे हुए हैं सेलिंग करने के लिए, जस्ट टू मींस स्टॉप रूपी फ्रॉम फर्दर स्टीप डेप्रिसिएशंस। तो ग्रेजुअली ये टॉप भी ऊपर की तरफ जाना चाहिए। यहाँ पे वही कि रेंज ग्रेजुअली ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अभी का जो लोअर रेंज है वो है आपका 82.40 से 82.60 का। सो आने वाले दिनों में जब अगर हमको ये 82.40-60 लेवल्स में प्राइस, स्पॉट प्राइस मिलता है, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए हम देख सकते हैं फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 83-20-40 एंड सब्सिक्वेंटली द हायर साइड। जीबीपी डॉलर आपका यहाँ पे वीकनेसेस बरकरार है आफ्टर ब्रेकिंग द सपोर्ट लेवल एट 1.2590 एंड 1.26 लेवल। नॉन स्टॉप ये वीकनेसेस दिखा रहा है। एक नजर वीकली में देख लेते हैं एंड मंथली पे। वीकली पे आरएसआई एट 46.83, यानी लोअर लेवल पे रूम है जाने के लिए। मंथली इज ऑल्सो एट 47.84, यानी मंथली में भी दोनों साइड मूवमेंट कर सकते हैं। सो
immediately support या resistance on higher time frame, that means on monthly or on weekly दिख नहीं रहा है. That being the case, ये जो डेली पे यहाँ पे और भी सेल अपटिक्स का एक्सपेक्टेशंस हम कर सकते हैं फॉर ए फर्दर target towards 1.24, 1.2425 is the first target and 1.23, 1.2325 is the second target. जब तक ये higher low formations नहीं करता है. Currently it is making lower high, lower low formations. So sell optics may be considered. GBP INR में भी weaknesses है. अभी ये support level पे है. Support level is at 103.4050 levels. लेकिन यहाँ पे काफी वीकनेसेस बरकरार है. दैट बीइंग द केस यहाँ पर भी सेल अपटिक्स हम कंसीडर कर सकते हैं जब तक ये लोअर हाई लोअर लो से हायर हाई हायर लो फॉर्मेशंस नहीं करते हैं. मंथली एंड वीकली जो जीबीपी आईएनआर है, मंथली जो है अबव 60 से बिलो 60 आ रहा है. दैट बीइंग द केस यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकआउट ऊपर की तरफ मंथली टाइम फ्रेम में दिख रहा है. बट इट इंडिकेट्स ऑन ए लॉन्गर टाइम फ्रेम जीबीपी आईएनआर में थोड़ा सा सॉफ्टनेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. वीकली पे ये आपका लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन प्राइस या कैंडल बना रहे. दैट बीइंग द केस यहाँ पर भी सेल अपटिक्स में भी कंसीडर्ड एज फार एज द RSI प्राइस एक्शन ऑन वीकली टाइम फ्रेम इज कंसर्न. डेली में ऑलरेडी वीकनेसेस है, सेल अपटिक्स में भी कंसीडर्ड. यूरो डॉलर ये जो वीकली क्लोज दिया है ये है आपका 1.0698 पे. वीकली RSI अप्रोचिंग 40, करेंटली 42.65. सो यहाँ पे आपका 1.0650 से 1.07 is expected to act as a support level as far as the RSI is concerned. Also the price action is concerned. So हमें देखना है कि ये lower level पे बेस आउट करते हैं या नहीं. Although the probability is there कि यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए, लेकिन लेता है या नहीं लेता है, price will only confirm. Monthly is sideways, RSI at 46.55. So दोनों तरफ रूम है. That being the case, यूरो डॉलर यहाँ पे आपका थोड़ा सा एक हेजिटेशन हो सकता है. यहाँ पे RSI डाइवर्जेंस इज आल्सो देयर. दैट बीइंग द केस ये जो फ्राइडे का कैंडल है ये टिपिकल इन्वर्टेड पिन बार है एट द रॉन्ग लेवल. रॉन्ग लेवल मींस ये टॉप पे होता तो बहुत बढ़िया सेलिंग के लिए होता, लेकिन ये बॉटम पे हुआ. दैट बीइंग द केस इसके हाई के ऊपर यानी फ्राइडे के जो प्राइस एक्शन है इसके हाई के ऊपर अगर क्लोज दे देता है, देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज यूरो डॉलर प्राइस में कंसोलिडेट और ग्रेजुअली में ट्राई टू मूव हायर. यूरो आईएनआर में वीकनेसेस बरकरार है. ये जो आपका 89.1020 लेवल पे काफी टाइम पास करने के बाद नीचे आके क्लोज दिया है एट 88.82. वीकली RSI एट 47, सो नीचे और भी रूम है. मंथली RSI एट 56.86, यहाँ पर भी रूम है. सो मंथली एंड वीकली पे वीकनेसेस के लिए काफी रूम है नीचे जाने के लिए. दैट बीइंग द केस एज फार एज द यूरो आईएनआर इज कंसर्न, सो हमारा जो इमीडिएट नीचे की तरफ जो टारगेट बोलिए या सपोर्ट लेवल बोलिए वो 88 से 88.30 के तरफ हो सकता है. डॉलर येन में येन काफी वीक हो रहा है. ये टिपिकली 148 से 150 इज ए क्रूशियल लेवल, क्योंकि बीओजे क्या यहाँ पे इंटरवीन करते हैं या नहीं करते वो हमें देखना पड़ेगा. दैट बीइंग द केस यहाँ पे एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम शार्प सेलिंग का एक्सपेक्टेशन है, तो कोई अगर लॉन्ग खेलते हैं तो बी केयरफुल अबाउट द प्राइस. अगर हम वीकली एंड मंथली में एक नजर देखते हैं, मंथली इज आल्सो अबव 60 एंड डे वीकली इज आल्सो अबव 60 एंड डेली RSI आल्सो जस्ट अबव 60. सो एज फार एज द प्राइस एक्शन इज कंसर्न्ड यहाँ पे सुपर बुलिश मोड में है. बट बीओजे क्या इतना आसानी से डॉलर येन को डेप्रिशिएट करने के लिए अलाउ करेंगे या नहीं? That is the $1 million question. Probability or the market participants are waiting for a good sell off. लेकिन प्राइस एक्शन में अभी दिख नहीं रहा है. ये INR यहाँ पे बॉटम आउट करके ऊपर के लिए जाने के लिए तैयार हो रहा है, लेकिन प्राइस एक्शन कंफर्मेशन नहीं दे रहा है. जब तक ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोज नहीं दे देता है एंड उसके बाद हायर लो फॉर्मेशंस नहीं बनाते हैं, तो लॉन्ग बिल्डअप पे थोड़ा सा मुश्किल होगा पैसा बनाने के लिए फ्रॉम द ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव. डॉलर कैंडी आपका फ्राइडे को हाई मारा था 1.37, लेकिन थर्सडे को हाई मारा था 1.37, लेकिन फ्राइडे के दिन ये क्लोज दिया है 1.3640 लेवल पे. सो दैट मीन द केस यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था 1.3650 का, वहां पे ऑल दो थर्सडे को ब्रेकआउट किया था ऊपर की तरफ, लेकिन फ्राइडे को ये नीचे आ गया. दैट मीन द केस ये जो दोनों कैंडल का कॉम्बिनेशन है, इसके हाई के ऊपर कंटिन्यूशन हो सकता है एंड लो के नीचे सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ऑसी
$80 पे लोअर लेवल पे कंसोलिडेट करने का प्रयास कर रहा है प्राइस। RSI डाइवर्जेंस इज ऑल्सो देयर ऑन डेली टाइम फ्रेम, दैट बीइंग द केस यहाँ पे ज्यादा कुछ मेजर बुलिश भी नहीं है एंड नीचे सेलिंग के लिए भी ज्यादा रूम नहीं है बिकॉज प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट करने का प्रयास कर रहा है। डॉलर CNH बहुत ही खतरनाक नेगेटिव है 7.3653, जो इमीडिएट रेजिस्टेंस था 17 अगस्त का है दैट इज 7.3370, उसके हाई के ऊपर बैक टू बैक 2 दिन चला गया है। PBOC का मींस इंटरवेंशन एज वेल एज द इनिशिएटिव्स, द पॉलिसी इनिशिएटिव्स काम पे नहीं आ रहा है CNH को अंडर कंट्रोल रखने के लिए। ब्रेंट क्रूड 90.10 लेवल पे है। यहाँ पे अगर हम वीकली चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे एक ऊपर की तरफ बिल्डअप करने का एक प्रयास कर रहे हैं। दैट बीइंग द केस अगर ये 89 एंड 90 के 89 एंड 90 के बीच में सपोर्ट लेके ऊपर चला जाता है, ऊपर मींस रहने के लिए आपका स्ट्रेंथ दिखता है, इन सच ए केस ब्रेंट क्रूड कैन मूव टुवर्ड्स 105 एंड 106। इन सच ए केस रूपी में एक अच्छा खासा प्रेशर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। US 10 ट्रेजरी एट 4.2628 यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, रेंज शिफ्ट का भी प्रयास कर रहा है, लेकिन नेगेटिविटी अभी तक दिख नहीं रहा है, रेदर ऊपर की तरफ ही जाने का नाम ले रहा है। सो हमें प्राइस अभी जो देखने वाला है कि ये लोअर हाई बना रहा है प्राइस, जब तक ये आपका 21 अगस्त के हाई के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोज नहीं दे देता है तब तक ये हायर लो फॉर्मेशन नहीं होगा, रादर ये लोअर हाई फॉर्मेशन कर रहा है। इन सच ए केस अगर ये 1 सितंबर के लो के नीचे क्लोज दे देता है मंडे ऑनवर्ड्स, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे या थर्सडे या फ्राइडे को इसके लो के नीचे क्लोज दे देता है तो प्राइस एक्शन विल टेल सम अदर स्टोरी। US 2 ट्रेजरी यहाँ पर भी आपका कंसोलिडेशन चल रहा है, ऊपर की तरफ 5.0809 रेजिस्टेंस है एंड नीचे की तरफ ये जो पिन बार है डेटेड 1 सितंबर, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। दैट बीइंग द केस ये जब तक पिन बार के ऊपर है ज्यादा कुछ स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये पिन बार के लो के नीचे जैसे मींस मूवमेंट प्राइस एक्शन दिखाएगा तब यहाँ पे एक अच्छा खासा वीकनेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो अबव द हाई ऑफ 28 अगस्त के हाई के ऊपर एक अपवर्ड मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, फेड रेट कट करेगा नहीं करेगा, हाइक करेगा पॉज करेगा, मीन सो मेनी थिंग्स आर देयर। जैसे जैसे डेटा आ रहा है, कभी CPI आ रहा है, कभी NFP डेटा आ रहा है, कभी ये जॉबलेस क्लेम्स आ रहे हैं, कभी दिस डेटा एंड डेट डाटा, एक के बाद एक, और ऑल्सो द फेड गवर्नर्स कमेंट्स एक के बाद एक आ रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, कभी किसी डेटा पे डॉलर इंडेक्स वीक हो रहा है, किसी डेटा पे डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग हो रहा है। दैट व्हाट इट सिग्निफाइज, यहाँ यही सिग्निफाई कर रहे हैं कि किसी को भी हवा नहीं है कि कब ये वीक होगा या कब ये रेट कट करेगा। सब मीन्स एक एक ट्रिगर पॉइंट मिल रहा है एंड अपना बाजा बजाने में चालू है। तो हमें केयरफुली मॉनिटर करना है, जब तक स्ट्रॉन्ग कुछ नेगेटिव प्राइस एक्शंस दिखता नहीं है तब तक यहाँ पे दोनों तरफ बजाते रहेंगे, कभी नीचे आएगा कभी ऊपर जाएगा, वेदर इट इज 10-year ट्रेजरी, 2-year ट्रेजरी, डॉलर इंडेक्स एंड बी इट एनीथिंग। सो हमें प्राइस को केयरफुली मॉनिटर करना है फॉर ए bigger trended move whether on the higher side or on the lower side. So करेंसी वीकली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए among your friend circle. Also those who have not subscribed to the channel, that is the Ticker TV, this video is means we are preparing the video on behalf of the Ticker TV, so subscribe to Ticker TV channel also. Thank you and bye bye.